नमस्कार दोस्तों, अवेयरनेस स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। जैसा कि हम लोग टॉपिक कर रहे हैं घात और करनी। ठीक है, तो घात और करनी हमारे पास टॉपिक कल चला हुआ है। ठीक है, तो इसकी आज हमारे पास आज कुछ एक क्वेश्चन रहने पे हमने पिछली वीडियो में किए क्वेश्चन, कुछ एक हम आज करेंगे। तो आज की वीडियो हमारे पास पहला क्वेश्चन ये है कि यदि x की पावर a बटा x की पावर b पूरे की पावर a प्लस b। अब डॉट का मतलब, डॉट आपको मैंने उस दिन बताया, डॉट का मतलब क्या होता है? गुणा होता है। x की पावर b बटा c, तो इसका मतलब ये हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे हम लोग? ठीक है, देखो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है? बेस बराबर है। बेस हमारे पास क्या है? बराबर दिए हुए है। पर देखो बटा, बटा का मतलब क्या होता है? बटा मतलब भाग होता है। बेस सेम है, पावर अलग अलग है और बीच में भाग का साइन है, तो पावर क्या जाएगी? पावर a माइनस बी। देखो बेस सेम है, पावर अलग है, भाग के साइन पावर करते हैं हम लोग, माइनस a प्लस बी गुणा x की पावर b, यहां पे वही है b माइनस सी थी, फिर आगे था b प्लस सी। डॉट का मतलब वही गुणा, कितना आ गया? x की पावर c, भाग का मतलब माइनस a, पूरे की पावर कितनी आ गई? c प्लस a हो गया हमारे पास। ठीक है, अब देखो, अब ब्रैकेट का मतलब क्या होता है मेरे को? ब्रैकेट का मतलब क्या होता है? गुणा, ये भी पावर है, ये भी पावर है, पावर पावर गुणा होगी, तो x की पावर मेरे पास कितना आ गया? x की पावर a माइनस बी और a प्लस बी हो गया, गुणा x की पावर b माइनस सी और b प्लस सी हो गया, गुणा x की पावर c माइनस a पूरे की इसकी पावर c प्लस, ये बन गया हमारे पास। अब देखो a प्लस बी, ए माइनस बी, आपको फॉर्मूला लिखवाया मैंने एक कि a प्लस बी, ए माइनस बी, तो किसका फॉर्मूला है ये? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला। तो यही फॉर्मूला है इसमें भी, a प्लस बी या a माइनस बी को फर्क नहीं पड़ रहा, आगे पिछले कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो a माइनस बी, ए प्लस बी क्या होता है? x की पावर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर गुणा x की पावर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर गुणा, देखो बी सी था ना, यहाँ ए बी था, ए बी था, बी सी था, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर हुआ, यहाँ पे सी ए है तो सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होगा। यहाँ पे एक्स एक्स था, बेस सेम है, गुणा का साइन है, पावर क्या आती है? प्लस हो जाती है, तो कितना आ गया? एक्स की पावर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए, सो माइनस ए स्क्वायर हो गया हमारे पास। ठीक है, बेस सेम थे, पावर साइन कर दी, प्लस कर दी। अब देखो यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस का था, यहाँ पे माइनस का था, जीरो, माइनस का बी स्क्वायर था, प्लस का बी स्क्वायर था, जीरो, माइनस का सी स्क्वायर था, प्लस का सी स्क्वायर था, जीरो, तो मेरे पास क्या बच गया? एक्स की पावर जीरो। तो एक्स की पावर जीरो किसके बराबर? मैं बोला किसी की पावर जीरो किसके बराबर होता है? वो 1 के बराबर होता है। तो आपका आंसर कितना आ गया सिंपल इसमें? तो आपका आंसर 1 आ गया। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है हमारे लिए। ठीक है, तो आप लोग इस क्वेश्चन को भी फटाफट कर लो। देखो अगला क्वेश्चन हमारे लिए आ गया कि x की पावर a बटा x की पावर b पूरे की पावर a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, डॉट वही आ गया गुणा x की पावर b बटा x की पावर c पूरे की पावर b स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर, डॉट डॉट का मतलब द्वारा गुणा x की पावर c बटा x की पावर a पूरे की पावर c स्क्वायर प्लस सी ए प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, अब यहां पे वही कर दिया, बेस सेम है, पावर क्या जाएगी? बटा में माइनस हो जाएगी, तो x की पावर a माइनस बी पूरे की पावर ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर गुणा x की पावर b माइनस सी पूरे की पावर बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर गुणा x की पावर बटा ना c माइनस ए पूरे की पावर सी स्क्वायर प्लस सी ए प्लस ए स्क्वायर। ये हमारे पास क्या बन गई? सिंपल हो गया। अब ब्रैकेट ब्रैकेट का मतलब गुणा कर दूंगा मैं, x की पावर a माइनस बी गुणा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, लिखता हूं ऐसे, इसको मैं आगे इसको पीछे से फर्क नहीं पड़ रहा वैल्यू में, सिर्फ काम तो दोनों को एक ही, वैल्यू तो सेम ही है हमारे पास, गुणा x की पावर b माइनस सी, ब्रैकेट का मतलब गुणा होता है, क्या आ गया? बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी सी, फिर गुणा x की पावर c माइनस ए
पूरे की पावर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी ए हो गया जी। यहां तक तो वही प्रोसेस किया हमने। अब यहाँ पे पहले तो a प्लस बी ए माइनस बी पर पढ़ा था हमारे पास, अब यहाँ पे तो कुछ और बन गया। देखो आपको एक फॉर्मूला लिखवाया था मैंने कि a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, तो किसका फॉर्मूला था, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला, ये लिखवाया था एक फॉर्मूला आपको। तो ये फॉर्मूला लगा यहाँ पे ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो एक्स की पावर ए क्यूब माइनस बी क्यूब गुणा एक्स की पावर यहां क्या था, बी और सी था, तो बी का क्यूब माइनस सी का क्यूब गुणा एक्स की पावर सी और ए था, सी क्यूब माइनस ए क्यूब। बेस सबके सेम है, पावर क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। कर दिया मैंने, एक्स की पावर ए क्यूब माइनस बी क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस सी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस ए क्यूब। देखो ए क्यूब माइनस का था, ए क्यूब प्लस का था, कट गया। बी क्यूब माइनस का था, बी क्यूब प्लस का था, कट गया। सी क्यूब माइनस का था, सी क्यूब प्लस का था, कट गया। तो मेरे पास क्या बच गया, एक्स की पावर, ठीक है, मेरे पास एक्स की पावर 0, किसी की पावर 0 किसके बराबर होता है, तो किसी की पावर 0 दोबारा वही 1 के बराबर होता है। तो इसका आंसर भी मेरे पास कितना आ गया, देखो इसका आंसर भी 1 आ गया। बस हमारे लिए क्या, ये फॉर्मूले आपको पहले भी बताया है कि ये फॉर्मूले बहुत जरूरी है, इनको आप अच्छे से याद कर लो। आगे भी आने वाले हैं फॉर्मूले, तो इन फॉर्मूलों को आप जितना हो सकता है उतना याद कर लो। तो इतना इस क्वेश्चन को आप लोग फटाफट कर लो। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे लिए आ गया कि यदि 3 की पावर x माइनस वाई बराबर 27 तथा 3 की पावर x वाई बराबर 243 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। हमने x का मान ज्ञात करना है। तो देखो इसमें करना आपने पहले यहां पे कितना, 3 की पावर x माइनस वाई था, फिर मेरे पास कितना था, 27 था, तो 27 के फैक्टर कर दूंगा मैं, किससे गया, 3 से गया, 9 27, 3 से गया, 3 3 3 से गया, 3 का 3 आ गया। कितने 3 आए, 3 आए मेरे पास, 3 की पावर 3। तो बेस सेम है, कट गया, कितना आया, x माइनस वाई बराबर है, तो यहां से x माइनस वाई की वैल्यू कितनी है मेरे पास, 3 आ गई। अब इसको भी मैं सोल्व कर देता हूं। यहां पे कितना था, 3 की पावर x जमा वाई बराबर 243 था, तो मैं 243 के फैक्टर भी कर देता हूं। किससे गया, 2 से गया, फिर 3 से गया, 8 3 24, 3 एकम 3, 3 से गया, 27 3 81, 3 से गया, 9 30 27, 3 से गया, 3 3 3 से गया, 3 एकम 3। तो यहां पे कितना आ गया, 3 की पावर 5 आ गया जी। अब इसमें भी बेस सेम है, कट गया, कितना आ गया, x प्लस वाई बराबर है 5। देखो अब यहां पे समीकरण बन गया हमारे पास दो, एक समीकरण बन गया x माइनस वाई बराबर 3 और दूसरा समीकरण बन गया मेरे पास x जमा वाई बराबर है 5। दो समीकरण बन गए। अब इन दोनों समीकरणों को प्लस कर देता हूं मैं, तो प्लस कर दूं क्या जाएगा, x माइनस वाई बराबर 3, तो कर दिया x जमा वाई बराबर है 5, प्लस कर दिया। तो देखो x जमा x कितना हो गया मेरे पास, तो x जमा x हो गया 2x माइनस वाई प्लस वाई, कट गया, माइनस प्लस लगा था, कट गया हमारे पास 5, 3 या 5 कितना हो गया 8, x की वैल्यू कितनी आ गई 8/2, तो x की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, देखो x की वैल्यू आ गई मेरे पास 4। देखो अब यहां पे हमारे से क्या पूछा था इन्होंने, यहां पे x की वैल्यू पूछी थी। फॉर एग्जांपल हमारे से यहां पे y की वैल्यू पूछ लेते कि y की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू हमारे पास इजीली निकल गई 4। अगर पूछते कि y की वैल्यू भी क्या, दोनों की वैल्यू, दोनों तो पूछ सकते हैं, एक तो पूछेंगे आपसे जो x की पूछेंगे y की पूछेंगे, कई बार ऐसा होता है कि x की पूछ लेते हैं, y की दोनों की पूछ लेते हैं। तो आपने करना, देखो कोई एक, चाहे इस स्टेटमेंट को ले लो, चाहे इस स्टेटमेंट, कोई एक स्टेटमेंट, चलो मैं इसको लेता हूं, कितना था x प्लस वाई बराबर कितना था 5, पर अब देखो x की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई है 4 आ गई है, x कितना होगा 4 जमा y बराबर है 5, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 5। देखो 4 यहां पे प्लस कर उससे हो जाएगा -4, तो y की वैल्यू पास कितनी आ गई, तो y की वैल्यू कितनी आ गई पास है, तो y की वैल्यू मेरे पास 1 आ गई। अगर आपसे पूछा होता तब, अगर नहीं पूछा है तो मत करो। अभी हमारा आंसर कितना था, अभी हमारे पास आंसर है
4 आंसर है। अगर y पूछते तब आपने ऐसा लिखा था, अगर आपसे x y दोनों पूछते तब आपका आंसर 4,1 होना था फिर हमारे पास, ठीक है। पर अभी हमारे पास आंसर कितना है, 4 आंसर है। तो इस क्वेश्चन को भी आप लोग फटाफट कर लो। देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन आगे हमारे लिए कि यदि 2 की पावर x माइनस 1 जमा 2 की पावर x जमा 1 बराबर है, कितना दिया है, 320 के बराबर दिया हमारे पास हो, तो x का मान ज्ञात करें। अब देखो यहां बेस, देखो बेस सेम है, पावर अलग अलग है। अब बेस सेम हो, पावर अलग अलग हो, गुणा का साइन हो तो प्लस करते थे, भाग का साइन हो तो माइनस करते हैं। प्लस के साइन के लिए आपको मैंने फॉर्मूला बताया फर्स्ट वीडियो में, देखो प्लस और माइनस के लिए मैंने आपको फॉर्मूला नहीं बताया है, तो इसके लिए फॉर्मूला भी नहीं हमारे पास, ठीक है। इसको करना कैसे, हमने इसको करने का तरीका ऐसा है कि आपने करने को इसको लिखो, इसके फैक्टर करो सबसे पहले, तो इसको लिखता हूं मैं 2 की पावर x गुणा 2 की पावर माइनस 1, लिख सकते हो 2 की पावर x गुणा 2 की पावर माइनस 1, ठीक है। फिर प्लस इसको लिखूंगा मैं, कितना गया, 2 की पावर x गुणा 2 की पावर कितनी है, 1। देखो यहां माइनस तो माइनस 1, यहां प्लस 1 था तो 1। अब 320 या 320 के फैक्टर कर दो, देखो 320 के फैक्टर कर देता हूं मैं, कितने आ जाएंगे, 2 से गया 2 एकम 2, 2 छके 12 0, 2 8 16 0, 2 चुके 8 0, 2 2 4 0, 2 एकम 2 0, 2 5 10, 5 एकम 5, कितने 1 2 3 4 5 6, मतलब मेरे पास कितना आ गया, 2 की पावर 6 गुणा 5 आ गया जी मेरे पास, यहां पे आ गया। अब आप लोग कंफ्यूज यार, 2 की पावर 6, चलो ठीक है, मान हमने सब कुछ 2 ही तो कर दिया, पर 5 का, इस 5 का करना क्या हमने, बस कोई दिक्कत नहीं, आप करते जाओगे क्वेश्चन, सब कुछ हो जाएगा इसका, ठीक है। अब देखो एक वैल्यू मेरे पास ये बन गई है, एक वैल्यू मेरे पास ये बन गई है, तो इन दोनों में कोई कॉमन दिख रहा है, देखो मेरे को क्या दिख रहा है, 2 की पावर x 2 की पावर x है, तो 2 की पावर x कॉमन दिख रहा है, इसके पास क्या बच गया फिर, 2 की पावर माइनस 1 जमा यहां पे कितना बच गया, 2 की पावर 1 बराबर है 2 की पावर 6 गुना 5 हो गया। तो यहां पे कितना आ गया, 2 की पावर x बराबर कितना आ गया, 1 बटा 2, 2 की पावर 1 मतलब 2 आ गया, क्योंकि पावर माइनस हो, इसका मतलब क्या है, 2 बटा 1 की पावर थी माइनस 1 मेरे पास, ठीक है। तो मतलब 2 की पावर माइनस 1 का मतलब ये है कि 2 की पावर माइनस 1 बराबर है 1 बटा 2 की पावर 1, 2 की पावर 1 का 2 की पावर 1 2 ही रहेगा, ठीक है, बराबर है 2 की पावर 6 गुणा 5 आ गया। कर दिया मैंने 2 की पावर x, एलसीएम लिया कितना आ गया 2, 1 जमा 2 2 कितना हो गया 4, बराबर 2 की पावर 6 गुणा 5 आ गया। तो कितना आ गया, 2 की पावर x कितना, 4 में कितना हो गया 5 बटे 2, ब्रैकेट का मतलब क्या हो गया गुणा, बराबर कितना आ गया 2 की पावर 6 गुणा 5 हो गया जी हमारे पास। देखो अब 2 की पावर x यहां रहा, अब 5 में 2 यहां पे कर रहा है, गुणा कर रहा है, दुष्ट करेगा भाग करेगा, 2 की पावर 6 गुणा 5, या भाग कर दो या इसको उल्टा कर दो, ये 5 में 2 था, कहीं लूंगा इसको मैं 2 बेटा 5, ये भाग करेंगे तो अभी उल्टा करना पड़ेगा मेरे को। देखो 5 से 5 कट गया, कितना आ गया 2 की पावर x बराबर है 2 की पावर 6 गुणा 2 की पावर कुछ नहीं, तो इसका मतलब क्या बच गया 2 की पावर 1, कितना आ गया 2 की पावर x बराबर है, देखो बेस सेम है तो सेम है, बीच में गुणा साइन है तो पावर क्या जाएगी प्लस 6 जमा 1, बेस से बेस कट गया, x कितना आ गया 6 जमा 1 7। तो देखो आपका x कितना आ गया, सिंपल है, x की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई 7, हमारे पास x की वैल्यू आ गई, तो है ना बिल्कुल सिंपल। तो इस क्वेश्चन को भी आप लोग फटाफट कर लो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ गया कि -2 की पावर -2 पूरे की पावर -2, ठीक है। तो मेरे बोला पावर पावर क्या रहती है, ब्रैकेट में गुणा आती है, कितना आया -2 की पावर -2 गुणा -2। तो देखो -2 की पावर कितना आ गया, 2 गुणा 2 कितना हो गया 4, माइनस और माइनस क्या जाएगा प्लस, तो मतलब -2 की पावर कितना आ गया हमारे पास है 4 आ गया। तो -2 की पावर 4 का मतलब क्या हो गया हमारे पास, तो -2 की पावर 4 -2 गुणा -2 गुणा -2 गुणा 4 वाली, तो 2 दुए 4, 4 दुए 8, 8 दुए 16 आ गया हमारे पास यहाँ पे। माइनस, अब उस साइन की बात करें कि साइन प्लस करेगा या माइनस लगेगा, तो माइनस और माइनस का जाएगा प्लस, प्लस और माइनस का जाएगा माइनस, माइनस और माइनस का जाएगा प्लस, तो आपका आंसर कितना आ गया
प्लस 16 आपका आंसर आ गया। अब देखो, अब आपने पता कैसे लगाना कि यार, अब देखो आप एक चीज बताता हूं आपको मैं। जैसे हमारे पास देखो बेस क्या है, माइनस में है कुछ भी बेस हमारे पास, ठीक है। अगर पावर विषम संख्या होगी, अगर पावर विषम संख्या होगी तो आपका आंसर माइनस में ही रहेगा, ठीक है। बेस माइनस में है, पावर विषम है, तो आपका आंसर भी माइनस में रहेगा। अगर बेस माइनस में है, पावर सम संख्या में है, तब आपका आंसर प्लस में चेंज हो जाएगा। तो इसमें देखो पावर किस में थी, प्लस में थी, तो आंसर कितना आ गया सिंपल इसका 16 आ गया ना। तो इसका विशेष ध्यान रखना, अगर माइनस में है, पावर विषम है तो माइनस रहेगा, माइनस में है, पावर सम में तो प्लस हो जाएगा। बस इतना याद रखना आप लोगों ने। तो ये क्वेश्चन भी बिल्कुल सिंपल था, इस क्वेश्चन को भी आप लोग फटाफट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ गया कि यदि a की पावर 2x जमा 2 बराबर है 1 हो तो x का मान ज्ञात करें। अब हम लोग सोचेंगे यार बेस तो बराबर है नहीं, अब मैं x का मान कैसे निकालूं। पहले हमारे पास बेस सेम दिए थे, जब उस हिसाब से क्वेश्चन कर लेते थे। अब इसमें बेस बराबर दिए नहीं है। देखो इसमें भी बेस बराबर दिए, कैसे दिए, देखो a की पावर 2x जमा 2 बराबर है, अब 1 को मैं लिखता हूं a की पावर 0, तो किसी की पावर 0 किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। तो a से a कट गया, कितना आ गया 2x जमा 2 बराबर है 0 हो गया। तो 2x, अब यहां पे 2 प्लस का दूसरा हो जाएगा -2, x कितना आ गया -2 बटे 2, 2 से 2 कट गया, तो x की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, देखो x की वैल्यू आ गई हमारे पास -1। तो है ना बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को भी फटाफट कर लो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे लिए आ गया कि 2 की पावर 50 का दुगुना क्या होगा। यार कई बच्चे, अब देखो यहाँ पे आपको ऑप्शन क्या मिलेंगे। जैसे ऑप्शन, पहला ऑप्शन मिल जाएगा कि 4 की पावर 50, ऑप्शन बी मिल जाएगा कि 2 की पावर 100, ऑप्शन सी मिल जाएगा कि 2 की पावर 51, और ऑप्शन डी मिल जाएगा कोई नहीं। ये आपको 4 ऑप्शन मिल जाएंगे। अब मैक्सिमम बच्चा करता है, कई बोलता है कि 2 गुना 2 से गुणा 2 गुना 2 4 आ गया, या कई करता है कि पावर को 2 से गुणा 100 आ गया। पर इसका आंसर आपका ये रहने वाला है, ठीक है। देखो करना कैसे, हमने बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, बस इन्हें थोड़ा सा क्वेश्चन घुमाया हुआ, बात कुछ भी नहीं है ना, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। हमारे को 2 कितना है, 2 की पावर 50 का मतलब क्या होता है, गुना कितना 2 गुना क्या, ये क्वेश्चन बन गया हमारे पास जी। बोला कि 2 की शक्ति 50 का दुगुना, का मतलब गुना, दुगुना मतलब गुना 2, किसके बराबर है, तो बराबर है क्वेश्चन मार्क। तो सिंपल क्वेश्चन हो गया। तो 2 की पावर कुछ नहीं, उसके बाद मतलब क्या है, इसकी पावर 1 है, तो कितना आ गया 2 की पावर, बेस सेम है, गुना का साइन है, पावर क्या जाएगी प्लस। तो हमारे पास कितना आ गया फिर इसका आंसर है 2 की पावर देखो 51 हमारा क्या आ गया आंसर। तो है कि नहीं है बिल्कुल सिंपल। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन होते हैं हमारे पास ये, ठीक है। पर थोड़ा सा घुमाया होता है क्वेश्चन में, घुमा करना क्या हमने इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को भी कर लो फटाफट, ठीक है दोस्तों। तो आज हमारा टॉपिक घात और करनी कंप्लीट हो चुका है। आशा करता हूं कि जो आपको मैंने घात और करनी के जितने भी क्वेश्चन करवाए आपको अच्छे से समझ आए होंगे। तो इसी के साथ धन्यवाद।